और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ वैसे ही तुम्हें प्यार नहीं करती है बेटा। शादी के बाद तो तुम दोनों का जीना हराम कर देगी भाई वो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ताईजान। कितनी बुरी बात है ना चाची। कौन था बाहर? रेहाना चाची थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। कैसे छुप छुप के ताए भतीजे की बातें सुन रही थी? ये कोई इंसानियत है कि किसी की बात के टोमे लगे रहना? सख्त गुनाह है बेटा, सख्त। समझाओ अपनी माँ को। देख लिया अम्मा? क्या सारी बातें सुन ली उससे? कोई हाल नहीं है। अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ अम्मा, क्या देख रही थी? इस तरह छुप छुप के बातें सुनने वाले लोग फसादी कहलाते हैं। जुनैद, बकवास बंद करो अपनी। तुम खामोश रहो। अम्मी से बात कर रहा हूं ना मैं। अगर मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है तो बोल दो ना मुझे, मैं चला जाता हूं। मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। अभी तो सिर्फ सहन बनाया है काम करने का, हाँ? और माँ के दुश्मनों के साथ मिल गए हो। जब काम करने लगोगे तो क्या माँ को धक्के देके निकाल दोगे? वाह वाह वाह, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुछ बोलोगे। तुम जैसी माएं होती हैं जो अपनी औलाद को जो है ताने दे देकर जो है परेशान करके रखती है। माफी मांगो जुनैद अम्मी से। यार मेरा सर फट रहा है, मैं जा रहा हूं। जुनैद, माफी मांगो अम्मी से। एक आरज़ू थी आधी अधूरी, आधी अधूरी दुआएं, अब आईनों से है अक्सर उठे। हमारी जिंदगी में कुछ भी सही या गलत होता है, उसमें कुदरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कुदरत का कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है, उसमें भी कुदरत ने हमारी कोई बेहतरी मंजूर की होगी। महर, खुदा का वास्ता है, तुम कम से कम इस फलसफे में मत पड़ो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुना तुम? एक लम्हे तो मुझे ऐसा लगा जैसे इमरान मेरे सामने बैठा गुफ्तगू कर रहा है। बुरी बात है उमर, कम से कम अपने पापा के सामने तो फलसफा नहीं बोलो। What do you mean? पापा के सामने फलसफा ना बोलो? हाँ बेटा, क्यों दुश्मन बन रहे हो अपने? कुछ नहीं रखा इन बातों में। पापा एक बात बताएं, आप मुझे कामयाब देखना चाहते हैं या खुश देखना चाहते हैं? देखो, कामयाबी और खुशी एक ही चीज का नाम है। नहीं पापा, कामयाबी और खुशी एक चीज का नाम नहीं है। दुनिया के कामयाब तरीन शख्स से जाके पूछिए, वो आपको बताएगा कि वो दुनिया का नाखुश तरीन शख्स है। मैंने कहा ना मैं इस तरह की इलॉजिकल गुफ्तगू करने का आदी हूं और ना सुनने का। तो बस फिर ये मान लीजिए कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं। कैसे खुश रहोगे? लोगों को खुशी देकर, उनसे उनके गम लेकर, दूसरों को उनकी खुशी देकर।
और मुझे दुख देगा। गुड, वेरी गुड। प्लीज कैरी ऑन। मुझे तो आप लोगों की गुफ्तगू सुनकर बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा, कमाल है। यानी कि मैं इसकी बातों से परेशान हो रहा हूँ और तुम इसको एंजॉय कर रही हो। क्योंकि मुझे अब इन बातों से परेशानी नहीं हो रही है। जो भी मेरा बेटा करने जा रहा है ना, बिल्कुल सही करने जा रहा है और मैं इसके साथ हूँ। ताईजान ये देखें। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। अल्लाह बुरी नजरों से बचाए तुम्हें। बेटा मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें नेक काम करने की तौफीक तो दी। बहुत बहुत शुक्रिया तायाजान। तायाजान आज मेरे काम का पहला दिन है। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। पहली राइड में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलें ताकि मेरे काम में बरकत हो। वो तो ठीक है, लेकिन अजान का वक्त हो रहा है और मुझे जमात कराने जाना है। मस्जिद के मौज़िन जो है वो जमात करा देंगे, आप मेरे साथ चलें। चलो अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाते हैं बेटा। हाँ हाँ चलो चलो, हम तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो भला और कौन होगा। हाँ अम्मा मैं भी चला रही। हाँ। अरे ये हमारे साथ जा रही है, कौन सा अकेले जा रही है? बेटा माँ को पूछा? तायाजान रहने दीजिए। दरअसल गाड़ी में 4 सीट्स हैं, आप 3 लोग हो गए और रास्ते से जाहिद भाई को भी पिक करना है, गाड़ी में जगह नहीं है। हाँ तो चलो बेटा, चले चले। आइए ना, आओ। जो कांटा रोज रोज चुभता हो उस पर सीसी नहीं करनी चाहिए। प्लीज मत रोएं। अम्मी इसलिए कहते हैं लाइफ की चीजें आसान रखनी चाहिए। ओहो चना चाट, क्या बात है भाई, किस खुशी में? हमारा भाई साहिब रोजगार हो गया। रियली जॉब लग गई है? जॉब लग गई है एक्चुअली। कहाँ? अपने ससुराल में।